नमस्कार दोस्तों। सीटेट की परीक्षा में दो लैंग्वेज का ऑप्शन आपको चुनना होता है, जिसमें दोनों लैंग्वेज का जो पेडागोजी वाला सेक्शन है वो बिल्कुल कॉमन है। उसका सिलेबस बिल्कुल एक समान है, जिसमें नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड आपके प्रत्येक वर्ष एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चूंकि दो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है तो दोनों लैंग्वेज को मिलाकर के एक एक यानी कि टोटल 2 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और कई बार जो सीडीपी का पार्ट है उसमें भी नॉम चॉम्स्की से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो कई बार ये आंकड़ा 3 से 4 नंबर तक पहुंच जाता है। तो ये टॉपिक आज का आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आज के इस टॉपिक में ना सिर्फ कॉन्सेप्ट आप देखेंगे बल्कि प्रीवियस ईयर में नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, नॉम चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, और इन्होंने भाषा पर सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था। ये अमेरिकी के मनोवैज्ञानिक थे नॉम चॉम्स्की, ठीक है। अब इनका सिद्धांत क्या कहता है ध्यान से समझिएगा। इनका मानना यह था कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी कि इनेट क्षमता होती है। अब इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि बच्चा जन्म लेते ही भाषा माँ के गर्भ से सीख करके आता, नहीं, ये नहीं है। यहाँ पर उनके द्वारा ये कहा गया कि भाषा सीखने की, यानी बच्चा जब जन्म ले लेगा उसके बाद जब वो भाषा सीखेगा तो उसमें एक जन्मजात क्षमता होती है जिसकी वजह से वो भाषा को अर्जित कर लेता है, ठीक है। इसके बाद से उन्होंने ये कहा कि इनका मानना था कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसकी वजह से बच्चे जो होते हैं वो भाषा को जल्दी अर्जित करते हैं, ठीक है। एक डिवाइस का नाम उन्होंने लिया था जिसका नाम उन्होंने दिया LAD, यानी कि L का मतलब हो गया लैंग्वेज, A का मतलब एक्विजिशन और D का मतलब डिवाइस, यानी कि भाषा अर्जन या फिर अधिग्रहण और डिवाइस यानी कि यंत्र या फिर युक्ति आप कह सकते हैं। तो भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का नाम किसने लिया था? नॉम चॉम्स्की ने लिया था। इसके बाद से जो महत्वपूर्ण टर्म है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नॉम चॉम्स्की के अनुसार ये मस्तिष्क के लेफ्ट साइड में होता है। जैसे कि मान लीजिए ये मनुष्य का कुछ इस प्रकार से मान लीजिए मस्तिष्क है, ठीक है। ये 2 भागों में इस प्रकार से बटा होता है, जहां पर जो इसका लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट है। तो जो राइट पार्ट है वो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्रिएटिविटी से यानी कि सृजनात्मकता से, और जो लेफ्ट पार्ट है वो उसके लैंग्वेज से जुड़ा होता है। ये याद रखिएगा, कई बार सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। जो बच्चे के माइंड का लेफ्ट पार्ट है वो लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। और चूंकि हम लोग भाषा के बारे में ही पढ़ रहे हैं और नॉम चॉम्स्की ने भाषा पर ही अपना अध्ययन किया था, तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की उन्होंने बात की थी वो लेफ्ट साइड में पाया जाएगा मस्तिष्क के। ये कई बार प्रश्न में सीटेट की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। याद रखिएगा LAD लेफ्ट साइड में बच्चे के माइंड में पाया जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको ध्यान ये देना है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो कि उसके माइंड में आप ऑपरेशन करके निकाल लेंगे, नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल उनके द्वारा विचार दिया गया है, यानी कि एक केवल विचार है कि इस प्रकार का कोई डिवाइस होगा। एक्चुअली में बच्चे के माइंड में ये डिवाइस नहीं होता है। सिर्फ एक ये मानना था कि नॉम चॉम्स्की ये मानते थे कि बच्चों के माइंड में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जो कि बच्चे के माइंड के लेफ्ट साइड में पाया जाता है, जो कि बच्चे को किसी भी भाषा को अर्जित करने में और नई नई भाषाओं को सीखने में उसकी मदद करता है। अब ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ये समय के साथ धीरे धीरे कम इफेक्टिव होता जाता है, यानी कि इसके कार्य करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब कार्य करने की क्षमता क्या होती है? देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या कर रहा है? बच्चे को लैंग्वेज को एक्विजिशन यानी अर्जित करने में मदद कर रहा है। अब जब बच्चा का ये जो डिवाइस है धीरे धीरे कम इफेक्टिव होगा, धीरे धीरे कम प्रभावी होने लगेगा, तो इससे होगा क्या कि समय के साथ वो नई भाषा को अर्जित करने में उसको कठिनाई होगी। आप लोग देखते होंगे कि जब 5 साल तक का बच्चा है तो वो किसी भी नई भाषा को केवल आप उसको उसका इन्वायरमेंट दे दीजिए। जैसे कि अमेरिका में बच्चा जन्म लिया तो वहां पर उसको किस भाषा का इन्वायरमेंट मिला? अंग्रेजी भाषा का। पंजाब में कोई बच्चा जन्म लिया तो उसको पंजाबी भाषा का इन्वायरमेंट मिला। उत्तर प्रदेश में कोई जन्म लिया तो यूपी में हिंदी भाषा का इन्वायरमेंट मिला। साउथ में जन्म लिया तो तेलुगु, तमिल, मलयालम में से किसी एक भाषा का इन्वायरमेंट मिलेगा। यानी कि बच्चे को अगर 5 साल तक किसी भाषा का इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो उसे बहुत जल्दी से एक्वायर कर लेता है, बहुत जल्दी से सीख लेता है। लेकिन आज के डेट में आपकी एज 25 से 30 के बीच में होगी, तो इस समय अगर आप किसी नए जगह पर जाएंगे और वो इन्वायरमेंट मिलने के बावजूद भी आपको कठिनाई होगी उस भाषा को अर्जित करने में। क्यों कठिनाई होती है? क्योंकि यही कहा था नॉम चॉम्स्की ने कि जो आपके माइंड में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो समय के साथ यानी धीरे धीरे कम इफेक्टिव होने लगता है, यानी कि उसकी क्षमता कम होने लगती है। इसी वजह से 5 साल का बच्चे
के द्वारा लैंग्वेज को जल्दी एक्वायर किया जाता है, और आपके एज में या फिर आपसे ज़्यादा एज के जो 50 साल के लोग हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर उनको इन्वायरमेंट मिल भी जाता है तो भी वो चीज़ों को जल्दी एक्वायर नहीं कर पाएंगे, और 5 साल का बच्चा उसको जल्दी से एक्वायर कर लेता है। ठीक है, यही कहा गया है कि धीरे धीरे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है वो कम इफेक्टिव होता जाता है। इसलिए बच्चे शुरुआती 5 साल में किसी भी भाषा को जल्दी अर्जित करते हैं, और उम्र ज़्यादा होने के बाद किसी भी व्यक्ति को कोई नई भाषा अर्जित करने में कठिनाई होती है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद से नॉम चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया था। अब ये सार्वभौमिक व्याकरण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, बच्चा जब जन्म लिया तो वो अपने परिवेश से भाषा को अर्जित कर रहा है, क्योंकि जन्म लिया तो उस समय तो उसके पास अपनी कोई भाषा थी नहीं, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कि मुझे भूख लगा है। अब बच्चा मान लीजिए 6 महीने तक है, तब तो रो करके अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेगा और उसकी माता समझ लेगी कि हाँ, इसको भूख लगा है, इस वजह से रो रहा है। लेकिन जिंदगी भर वो रो करके रिप्रेजेंट तो करेगा नहीं, उसकी भी अपनी मजबूरी है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो भाषा सीखे। इसीलिए आसपास के लोग, उसके परिवेश में जो लोग हैं, जैसे माता पिता, आसपास के लोग, वो जो भाषा बोल रहे होते हैं उसी का वो अनुकरण करते करते उसी भाषा को बोलना सीख जाता है, और धीरे धीरे इस भाषा की मदद से वो अन्य भाषाओं को सीखता है। जैसे कि अगर हिंदी में बोलता है कि मैं जा रहा हूं, तो अंग्रेजी में होगा आई एम गोइंग। देखिए, हिंदी में यहां पर सब्जेक्ट है, अंग्रेजी में भी सब्जेक्ट है। जा रहा, जाना क्या होता है, क्रिया होती है। इसी को अंग्रेजी में देखिए गोइंग, यहां पर भी क्रिया है। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हूं को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर यानी कि कहने का मतलब कि किसी भी भाषा की आप बात कर लीजिए, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सब में आपको सब्जेक्ट यानी कि कर्ता देखने को मिलेगा, सब में आपको वर्ब यानी कि क्रिया देखने को मिलेगा, सब में आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया देखने को मिलेगा, और ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यह कहा था उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण। यानी कि बच्चा जब पहली बार हिंदी भाषा को सीख लिया तो वो जानता है कि हिंदी में कर्ता होता है, और जब वो अंग्रेजी भाषा सीखने जाएगा तो उसी को वो सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो चीजें एक भाषा के ग्रामर के तौर पर उसने सीख लिया है, वहीं दूसरी भाषा के ग्रामर में भी उसको सीखना है। इसी को बोला जाता है सार्वभौमिक व्याकरण। यानी कि प्रत्येक भाषा की जो ग्रामर होती है उसमें कुछ चीजें कॉमन होती है, सार्वभौमिक होती है, जिसकी वजह से बच्चे को दूसरी भाषा को सीखने में हेल्प मिलती है। इसी को बोलते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि नॉम चॉम्स्की ने भाषा के 2 स्तर बताए हैं। बहुत महत्वपूर्ण मैं पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पहला भाषा का स्तर उनके द्वारा बताया गया है सतही स्तर, यानी कि सरफेस लेवल। इस स्तर में बच्चा सिर्फ ध्वनियों या शब्दों को जानता है, उसका अर्थ नहीं समझता। ध्यान से समझिएगा। जब आपकी उम्र 5 से 6 साल 7 साल रही होगी, जब आप बोल लेते होंगे लेकिन भाषा का मतलब आप नहीं समझ पाते होंगे, उस एज में क्या होता था, दूरदर्शन पर कई बार ऐड दिखाए जाते थे। कुछ ऐसे ऐड भी होते थे जो कि वल्गर होते थे, या फिर उस समय हमें नहीं पता होता था कि हमें ये चीज़ें नहीं बोलनी है। लेकिन जब वो ऐड आता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग केवल शब्दों पर या फिर ध्वनियों पर ध्यान देते थे, उसका अर्थ नहीं समझते थे, और क्या करते थे, उसको जोर जोर से बोलने लगते थे। कई बार इस प्रकार की घटनाएं होती थी। लेकिन अब जब इस एज में आप आ चुके हैं, तब आपको वो चीज़ें जब आपको याद आती होंगी तो आपको हंसी भी आता होगा और शर्मिंदगी भी महसूस होती होगी कि उस समय आप उस भाषा को नहीं समझ रहे थे, जिसकी वजह से जो चीज़ें आपको नहीं बोलनी थी वो भी आप ग्रुप में बोलने लगते थे। ठीक है, तो यहां पर सतही स्तर में क्या होता है, बच्चे सिर्फ ध्वनियों को और शब्दों को जानते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, छोटा बच्चा जो है वो अपने माता पिता या फिर अपने टीचर से कुछ अपशब्द भी बोल देता है, जैसे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, अपने टीचर से भी बोल देता है। 5 साल 6 साल 3 साल 4 साल का बच्चा। तो यहां पर क्या है, वो ध्वनियों और शब्दों को तो जान रहा है कि वो पीटने की बात कर रहा है, लेकिन क्या वो उसका अर्थ समझ पा रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है कि मेरे से बड़े जो लोग हैं उसको पीटने जैसे शब्द कहीं ना कहीं अपशब्द के तौर पर है और कहीं ना कहीं शिष्टाचार के खिलाफ है। अगर वो इसका अर्थ समझ रहा था तो क्या वो अपने माता पिता को मारने पीटने की बात करता, क्या वो अपने गुरुजन को मारने पीटने की बात करता, नहीं करता। यही होता है सतही स्तर। यानी कि इसमें बच्चा ध्वनियों यानी कि साउंड्स को तो समझ रहा है, साउंड और शब्दों को तो समझ रहा है, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाता कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है। इसी वजह से वो उन चीज़ों को भी बोल जाता है जो कि उसे नहीं बोलना चाहिए होता है। ठीक है, ये होता है सरफेस लेवल। और दूसरा होता है गहरा स्तर, जिसे डीप लेवल बोलते हैं। तो इस स्तर में बच्चा आकर के अब शब्दों का अर्थ समझने लगता है, और अब वो समझ जाता है कि मारना पीटना, किसी को भी, किसी को, बड़े लोगों को अपशब्द बोल देना, ये शिष्टाचार के खिलाफ है।
ये कैसे उसमें समझ आया, क्योंकि वो अब उस शब्दों का अर्थ समझने लगा है। ठीक है, ये होता है डीप लेवल या फिर गहरा स्तर। ये हो गया पूरा नॉम चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट। अब चलिए प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भाषा अर्जन क्षमता। भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? तो मैंने आपको क्या बताया, ये नॉम चॉम्स्की से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अभी जो प्रश्न आपने देखा था वो हिंदी भाषा में पूछा गया था, और अभी आप अपने स्क्रीन पर इंग्लिश लैंग्वेज का एक प्रश्न देख पा रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विथ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस विच हेल्प्स देम टू लर्न अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD के बारे में किसने बोला था? नॉम चॉम्स्की ने बोला था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, असामी, सब में आपका ये टॉपिक से प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक सभी लैंग्वेज में कॉमन है। ठीक है, अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं। तो ये नॉम चॉम्स्की ऑप्शन नंबर 3 एप्रोप्रिएट आंसर है। दोस्तों, इस टॉपिक से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप प्रीवियस ईयर सीटेट सभी वर्षों के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।